जून जुलाई में भी हीट वेव की चेतावनी, बारिश 10% घटेगी। आईपीएल में स्मार्ट सन ग्लासेस बैन, पंत ने लखनऊ की कप्तानी छोड़ी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जून जुलाई में भी हीट वेव चलेगी। उधर ऋषभ पंत ने आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी छोड़ दी है। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आगे बताएंगे कि आईपीएल में स्मार्ट सन ग्लासेस क्यों बैन किए गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार वर्मा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 30 मई 2026, दिन शनिवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। इसमें डीके शिव कुमार के नाम पर मुहर लग सकती है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन ऑंग हाइंग 5 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। कल की बड़ी खबर, मौसम विभाग ने चेतावनी दी, जून जुलाई में भी हीट वेव चलेगी। इस साल 10% कम बारिश का अनुमान। देश भर में मानसून की एंट्री लेट हो गई है। श्रीलंका के पास बने सिस्टम से मानसून केरलम तट पर 6 दिन देरी से पहुंचेगा। मौसम विभाग ने बताया कि जून जुलाई में भी 8 राज्यों में हीट वेव चल सकती है। इनमें यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश शामिल है। साथ ही इस साल सामान्य से 10% कम बारिश का अनुमान है। बिहार में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। आईपीएल में स्मार्ट सन ग्लासेस पर रोक, बीसीसीआई बोला ये कम्युनिकेशन डिवाइस, जानकारियां लीक होने का खतरा। बीसीसीआई ने आईपीएल में खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों के लिए स्मार्ट सन ग्लासेस पर बैन लगा दिया है। बोर्ड ने कहा कि यह कम्युनिकेशन डिवाइस है, मैच से जुड़ी जानकारियां इससे लीक हो सकती है, इसलिए खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को मोबाइल, स्मार्ट वॉच और सन ग्लासेस सिक्योरिटी ऑफिसर के पास जमा कराने होंगे। नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाया जाएगा। प्लेयर्स के देर रात तक बाहर रहने पर भी रोक। त्विषा के सास और पति 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर, आमने सामने बैठकर पूछताछ होगी। एक्ट्रेस त्विषा केस में सास गिरीवाला और पति समर सिंह को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि दोनों के बयानों में फर्क है और सबूत मिटाने की आशंका है, इसलिए दोनों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। एक्ट्रेस के आखिरी घंटों का वर्चुअल रिक्रिएशन होगा। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच में अब टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत एजेंसियां त्विषा के आखिरी घंटों का वर्चुअल रिक्रिएशन कर रही है। इसका मकसद घटना से पहले और बाद की हर गतिविधि को मिनट दर मिनट समझना है, ताकि मौत से जुड़ी परिस्थितियों की पूरी तरह तस्वीर सामने आ सके। पंत ने लखनऊ की कप्तानी छोड़ी, पांड्या की मुंबई इंडियंस छोड़ने की तीसरी बार चर्चा। ऋषभ पंत ने आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी छोड़ दी है। फ्रेंचाइजी ने बताया कि पंत ने खुद यह फैसला लिया। दरअसल टीम इस सीजन में आखिरी पोजीशन पर रही, जबकि पंत की कप्तानी में 2 सीजन में 28 में सिर्फ 10 में जीती। ट्रंप बोले ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा, अमेरिका नाकेबंदी हटाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित समझौतों की कई शर्तों का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, इसके साथ ही होर्मुज़ स्ट्रेट जहाज़ों के लिए पूरी तरह खुला रहेगा, वहां किसी तरह का टोल नहीं लगाया जाएगा। इसके बदले में अमेरिका नाकेबंदी हटाएगा। ईरान का संवर्धित यूरेनियम भी नष्ट किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम भी नष्ट किया जाएगा, जो पहाड़ों के बीच बने परमाणु ठिकानों में रखा है। इन ठिकानों पर 11 महीने पहले अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने हमला किया था। अमेरिका, चीन, ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA मिलकर यूरेनियम को बाहर निकालकर खत्म करेंगे। ट्रंप ने बताया कि समझौते पर अंतिम फैसला जल्द लिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास 60% तक संवर्धित 440 किलो यूरेनियम मौजूद है। सेंसेक्स 1092 अंक गिरकर 74,775 पर बंद हुआ। आखिरी आधे घंटे में 950 अंक गिरा। शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1092 अंक टूटकर 74,775 पर और निफ्टी 359 अंक गिरकर 23,547 पर बंद हुआ। ऑटो और मेटल शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट रही। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक निफ्टी जब तक 24,000 के स्तर को पार करके टिक नहीं जाता, तब तक मार्केट में बड़ी तेजी की उम्मीद कम है। शेयर बाजार में गिरावट के 5 बड़े कारण। अमेरिका और ईरान शांति समझौते पर सस्पेंस से निवेशकों में डर बना हुआ है। विदेशी निवेशक लगातार शेयर बेच रहे हैं, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ रहा है।
कमजोर मानसून और अल नीनो के खतरे से खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चिंता बढ़ी है। निफ्टी 24,000 के ऊपर टिक नहीं पा रहा, इसलिए ट्रेडर्स मुनाफा वसूली कर रहे हैं। इंडियन विक्स बढ़ने से बाजार में डर और उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है। अब जानते हैं कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बोला यूपीएससी में कभी पेपर लीक नहीं हुआ, एनटीए को उनसे सीखने की जरूरत। जवाबदेही तय होने तक ये घटनाएं नहीं रुकेगी। गुजरात तीसरी बार आईपीएल के फाइनल में राजस्थान को 7 विकेट से हराया। गिल का शतक, सूर्यवंशी के 96 रन काम न आए। अमेरिका ने $250 के नोट पर ट्रंप की तस्वीर। 150 साल पुराना नियम बदलने की तैयारी, संसद की मंजूरी बाकी। न्यूयॉर्क मेयर ममदानी ने ईरान जंग का विरोध किया, कहा इसमें हजारों जान गई, लोग एक लापरवाह फैसले की कीमत चुका रहे। राहुल ने दिल्ली में ऑटो ड्राइवरों के साथ खाना खाया, यूनिफॉर्म पहनी, पार्क में जमीन पर बैठे आधे घंटे बातचीत की, कहा संसद में मुद्दा उठाएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट अभी भी बंद रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार और एक्स को नोटिस दिया, 4 हफ्ते में जवाब मांगा। नेतन्याहू का गाजा के 70% हिस्से पर कब्जे का आदेश, लोग बोले 100% कंट्रोल में लो। इजरायली पीएम बोले धीरे धीरे करेंगे। एशियन गेम्स के लिए ट्रायल दे सकेगी पहलवान विनेश फोगाट, सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी, कहा आप शानदार रेसलर, लेकिन देश सबसे पहले। नेपाली पीएम के 100 में से 88 वादे अधूरे, शपथ के 30 दिन में 2 मंत्रियों ने सरकार छोड़ी। जेनजी बोले क्या काबिल लोग नहीं। हाईकोर्ट 3 महीने से ज्यादा फैसला सुरक्षित न रखे, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। जमानत पर आदेश उसी दिन या अगले दिन दे, अपलोड तुरंत करें। पुणे में जहरीली शराब पीने से 15 मौतें, सीएम फडणवीस ने जांच के आदेश दिए। अब तक 8 लोग हिरासत में। एनआईए की राजस्थान समेत 4 राज्यों में छापेमारी, आतंकी हमले और धमाकों की साजिश में रेड, पाकिस्तानी डॉन का नेटवर्क निशाने पर। अब जानते हैं बयान जो काफी चर्चा में है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया जो काफी चर्चा में है। उन्होंने कहा काश भारत का रुपया इतना मजबूत हो कि अमेरिका वाला ट्रंप चचा $30 दे, तब हम $1 दें। खबर जो काफी हटके है। 45 साल से सिर्फ दूध पीकर जिंदा है शख्स। राजस्थान के राजसमंद में रहने वाले पूनम सिंह का दावा है कि उन्होंने 45 साल में कभी अन्न नहीं खाया। वो सिर्फ सुबह शाम 1 गिलास दूध पीकर जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका दावा सुनकर डॉक्टर भी हैरान है। फोटो जो खुद में एक खबर है। यूपी के हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिर गया, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई। टूटे हुए स्लैब का फोटो आज खुद में एक खबर है। खबरों की प्रामाणिकता को लेकर निश्चिंत रहें, क्योंकि खबरें दैनिक भास्कर के ऐप सब्सक्रिप्शन से ली गई है, जहां खबरों में वही है जो सही है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को रोजाना सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।